मंगलमय मंगल करन पीत राग विज्ञान। मोता ही जाते भय अरहंतादि महान। हरि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसा गुणम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार। और हम स्वाध्याय कर रहे हैं निश्चयभासी मिथ्या दृष्टि। देखो, बात समझने की ऐसी है, यहाँ बात आई कि अनुक्रम से पहले तीव्र राग आदि छोड़ने के अर्थ अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगना, पश्चात मंद राग आदि भी छोड़ने के अर्थ शुभ को छोड़कर शुद्धोपयोग रूप होना, है ना। ये छोड़ कर करके ये सब चरणानियों की शैली है। ठीक है, तो वस्तु स्वरूप कैसा है कि सबसे पहले तो तुम तत्व निर्णय करो। तब में प्रथम क्या करना चाहिए? तत्व निर्णय करना चाहिए। क्या है तत्व ज्ञान? कि मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, ये तत्व ज्ञान है। जो अजीब है, पुद्गल आदि हैं, वे मात्र ज्ञान के गेय हैं, न भी सुख के कारण है न दुख के कारण। आशा बंध है सो हे है, शुभ अशुभ दोनों। ठीक है। और संवर निर्जा प्रकट करने योग्य उपादेय है। मोक्ष तत्व पूर्ण प्रकट करने योग्य उपादेय। ये है ही गेय उपादेय से पहले यथार्थ 7 तत्वों का निर्णय करना। ठीक है। अब निर्णय होने के बाद शाम को चर्चा चल रही है, परिणति स्वभाव सन्मुख होती है तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है। अब श्रद्धा, जो श्रद्धा का बोल है वो तो एक ध्रुव में ही अहम है। श्रद्धा में 100 पर होता नहीं है, श्रद्धा में तो मैं होता है बस। जैसे शरीर है तो श्रद्धा का बोल ऐसा रहता है, मैं शरीर हूं। पत्नी बच्चे हैं तो श्रद्धा का बोल ऐसा नहीं रहता कि मैं स्त्री हूं और ये मेरा पति है। ये श्रद्धा का बोल ऐसा नहीं होता। श्रद्धा का बोल कैसा होता है? मैं ही पति हूं, मैं ही बच्चा हूं, मैं ही भारत हूं। श्रद्धा का बोल ऐसा होता है। इसलिए मिथ्या श्रद्धा में यदि उधर पत्नी बच्चों में कुछ होता है तो उसको ऐसा लगता है मुझे ही हो गया। मैं पना होता है ना, मैं पना, मानो मुझे ही हो गया। ख्याल में आ रही है बात? किसी ने बोला दिल्ली एकदम बेकार शहर है, मानो मुझे ही गलत बोल दिया। श्रद्धा का बोल मैं होता है। ख्याल में आ रही है बात? तो अब सम्यक दर्शन में श्रद्धा का बोल मैं किधर हुआ? मैं तो ध्रुव हूं। श्रद्धा का बोल ऐसा है, मैं ध्रुव हूं। ठीक है। अब सुनो,
ज्ञान में होता है स्वपर प्रकाशक बना। किधर होता है स्वपर प्रकाशक बना? ज्ञान में। ज्ञान बोलता है, क्या बोलता है? मैं स्त्री हूं, ये मेरा पति है। मैं माँ हूं, ये पुत्र है। ये ज्ञान के बोल होते हैं स्वपर। ख्याल में आ रही है बात? ऐसे ही सम्यक ज्ञान होने पर ज्ञान का मैंपना ध्रुव में, लेकिन जो परिणति उत्पन्न होती है तो उसको ऐसी जानता है ये मेरी परिणति है। पर रूप जानता है, मेरा भी जानता है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत प्रमाण ज्ञान का ही विषय है। प्रमाण, ज्ञान प्रमाण से भी जानता है और ज्ञान से भी जानता है। ख्याल में आ रही है बात? ज्ञान प्रमाण से पूरी वस्तु को भी जानता है, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, और ज्ञान ही नय से भी जानता है। कभी ध्रुव को मुख्य करता है, कभी पर्याय को मुख्य करता है। अच्छा, हे गे उपाधि किसने सीख रखा है? श्रद्धा ने कि ज्ञान ने? ज्ञान ने सीखा हुआ है गे उपाधि। ठीक है, तो जब अशुभ पर्याय उत्पन्न होती है तो ज्ञान अशुभ पर्याय को जानता है। और अशुभ पर्याय को कैसे जानता है? ये है तीव्र बंध का कारण है। कर्तृत्व तो कुछ नहीं कि हटाओ मिलाओ। ख्याल में आ रही है बात? शुभ भाव उत्पन्न होता है, उसको भी जानता है, ये मंद कषाय है। बंध का कारण तो ये भी है, वो तीव्र बंध का कारण है, ये मंद बंध का कारण है। ऐसा ज्ञान दोनों को जानता है। वो ज्ञान ये भी जानता है कि ये अभाव करने योग्य है, और ऐसा भी जानता है कि इनके होने पर भी मैं परिपूर्ण हूं, ऐसा भी जानता है। समझ में आ रही है बात? इस ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो जब ये जानता है कि अशुभ भाव है, हे गे उपादेय में ये जानता है ज्ञान कि ये अशुभ भाव है, ये तीव्र बंध के कारण है, ऐसा जानना ही उनका हेतु है। करता हटाता मिलाता नहीं है। ख्याल में आ रही बात? अरे शुभ भाव है, ये देव साधु की समीपता मुझे मेरी समीपता में निमित्त बनेंगे, ऐसा बराबर जानता है। इसलिए ये उपदेश दिए जाते हैं। क्या उपदेश दिए जाते हैं? भैया अशुभ को छोड़ो, कषाय मंद करो। ये करोगी भाषा चरणानियों की शैली है। तो सत्य स्वरूप जानने वाले को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। अशुभ भावों में तो अब क्या करें? वे तो बिना सोचे समझे ही होते हैं। भूख प्यास तो खुद ही लगती है, काम क्रोध आदि तो स्वयं से ही होते हैं, और वे तो करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता। अशुभ को अशुभ जानता है, शुभ को शुभ जानता है, अपने को परिपूर्ण जानता है। इसका नाम है सम्यक ज्ञान, इसका ही नाम है प्रमाण ज्ञान, ऑथेंटिक ज्ञान, राइट ज्ञान। प्रमाण के दो अर्थ हैं, एक तो ऑथेंटिक ज्ञान है ना, और दूसरा पूरी वस्तु, वो प्रमाण, प्रमाण का विषय, वो प्रमाण। प्रमाण के दो अर्थ बनते हैं, एक तो सम्यक ज्ञान, प्रमाण ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, ऑथेंटिक ज्ञान, और दूसरा पूरी वस्तु प्रमाण। तो पूरी वस्तु को जानने वाला ज्ञान प्रमाण ज्ञान, और एक सम्यक ज्ञान प्रमाण ज्ञान, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। ख्याल में आई बात? अब जिसके अभिप्राय मलिन है तो उसको कहते हैं कि तू कहाँ लगा रहता है, तेरा उपयोग कहाँ रहता है, तुमको अशुभ अशुभ तुमको करना नहीं है,
शुभ व्यापार धंधा छोड़ दिया, स्त्री संगम आदि छोड़ दिए, ठीक है, और शुभ भाव ये है, तो ना अशुभ हो रहा ना शुभ हो रहा, तो फिर क्या हो रहा तुमको, और शुद्धता तुम्हारे पास है नहीं। ख्याल में आ रही है बात? अब देखो यहाँ पे भी थोड़ी समझने की बात है। क्या समझने की बात है कि शुभ भावों को और अशुभ भावों को मन वचन काय से बताते हैं। क्या ये तो मनुष्य गति में ही है, मन वचन काय से अशुभ और शुभ। एक इंद्री को शुभ अशुभ क्या है, होता कि नहीं होता? चर्चा कहाँ से कही है जिनागम में? शुभ अशुभ की मन वचन काय से। क्या स्त्री संगम आदि छोड़ दिए, व्यापार धंधा छोड़ दिया। दो इंद्री ने कौन सा व्यापार धंधा छोड़ दिया? तीन इंद्री ने कौन सा व्यापार धंधा छोड़ दिया? और उसका उपयोग शुभ में लगेगा तो वो कौन सा मंदिर जाएगा, कौन से दया दान करेगा? समझ में आ रही है बात? ये पूरी चर्चा कहाँ से है? मनुष्य, स्पेशली मनुष्य गति की है ओर से, ठीक है। अब देखो शुभ अशुभ भावों का कैसा स्वरूप है। देवगति में मुख्य रूप से मंदकशा है ना, स्टिल अशुभ होती कि नहीं होती? अच्छा अशुभ होती है तो वे क्या करते, दुकान खोल लेते। हम क्या समझते हैं, दुकान पे बैठना शुभ है और मंदिर जाना शुभ है। मन वचन काय से परिणामों को देखते, और मन वचन काय से परिणाम बताए भी जाते हैं। तो अशुभ भाव देवगति में है कि नहीं? हर जीव को अंतर्मुहूर्त में बदलते हैं कि नहीं? तो वे अशुभ भाव आने पर क्या करेंगे, पीछे चले आएंगे। बोलो, पत्नी बच्चों में लगाएंगे, मतलब बच्चे बच्चे ही नहीं होते। ख्याल में आ रही है? थोड़ा ब्रॉड वे में विचार करना पड़ेगा, है ना, और उतना संकीर्ण बुद्धि से उतना उतना ही नहीं। इसलिए वे पूछते हैं, और ये सच्ची बात है कि कहीं ना कहीं हम भी ऐसा ही समझ रहे हैं। कैसा समझ रहे हैं कि कल एग्जाम्पल दिया था ना, कि मान लिया कोई व्हाट्सएप में लगा है, तो उसको ऐसा लग रहा है ना, देखो ना अभी हिंसा कर रहे, ना झूठ, ना चोरी, ना कुशील परिग्रह, ना किसी से क्रोध, ना मान माया, ना लोभ, तो इसमें कौन सा अशुभ है? क्या अशुभ बता? तो वो इसको अशुभ स्वीकार ही नहीं करता, अंदर अंदर लोभ प्रवृत्ति चलती रहे तो अशुभ स्वीकार ही नहीं करता। अकेले क्रोध का नाम अशुभ है, बस देख लेना, चेक करना। क्रोध उत्पन्न हुआ तो लगेगा कषाय, लोभ उत्पन्न हुआ तो अब देखो पैसा तो बचा नहीं चाहिए, देखो फिर कैसे काम चलेगा, समय पे काम आता है, इतना नहीं उड़ाओ। लोभ कषाय कैसी है, अच्छी, और क्रोध कषाय कैसी है, बुरी, और भी सब एक जैसी हैं। ख्याल में आ रही है बात? देखो जी लोग कितने खुश होकर रहते एकदम। हास्य क्या है, हास्य वीतराग था कि कषाय? अच्छा समझ रहे हैं, हास्य तो कषाय, बहुत हंसमुख हैं ये लोग। तो शुभ अशुभ भी समझना भली प्रकार से। चर्चा कहाँ से की जा रही है, यहाँ पे क्रिया से। बोल रहे हैं ना, तीव्र राग आदि छोड़ने के अशुभ
अर्थ अशुभ कार्य छोड़ना। निमित्त नैमित्तिक संबंध की तरफ से बात है। बाकी किसी को मंदिर में बैठे बैठे भी अशुभ भाव हो सकता, दान देने पर भी अशुभ हो सकता, तीर्थ यात्रा में भी अशुभ हो सकता, और किसी को दुकान पर बैठ के भी शुभ भाव हो सकता। पत्नी का लक्ष्य होने पर भी शुभ भाव हो सकता, नहीं हो सकता। तो जीवराज है, ये कौन है? जीवराज है। देखो ये स्वरूप समझे तो कितना भला हुए। शुभ भाव ही तो था उनका, नकुल सहदेव मुनिराज का, तब तो सर्वा सिद्धि गए। मिथ्यात्व में आ जाते तो कहीं और नहीं चले जाते। किसी के लिए पारमार्थिक सोचना शुभ भाव है। लक्ष्य किसका है? पत्नी बच्चों का। और भाव कैसा है? शुभ। तो फिक्स मत रखना, इसलिए ये चर्चा की है। आ रही है ख्याल में बात? ऐसा। अब देखो क्या कह रहे हैं। अब इनसे पूछते हैं कि तुमने बाह्य तो शुभ अशुभ कार्यों को घटाया, परंतु उपयोग तो बिना आलंबन के रहता ही नहीं है, तो तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है सो कहो। कितना नेचुरल प्रश्न। ऐसे लोग ऐसे कहते हैं, तुम क्या कर रहे? हम कुछ नहीं। कहाँ शुभ में लग, अब जाना क्या अशुभ है? हम कौन सा अशुभ कर रहे हैं? समझ में आ रही है? तो अशुभ नहीं हो रहा तो फिर क्या हो रहा है? शुभ भाव है ये कि वो है नहीं, तो फिर शुद्ध है। शुद्ध तो दूर दूर तक नहीं। अपनी परिणति को पहचान लेना बहुत बड़ी बात होती है। हम अभी भी पढ़ रहे पढ़ा रहे, लेकिन स्वाध्याय क्यों नहीं हो पा रही कि हम उससे ये धर्म मिलान नहीं कर रहे। क्या बोला? यहाँ अशुभ भाव का परिचय कराया, तो दूसरों के नहीं देखने, अपने देखने। ये अशुभ है कि शुभ है? ख्याल में आ रही बात? ऐसा। ये परिणाम कैसा है? इधर चेक करो। अभी पहले ही गुण स्थान में बोले हमें कुछ अशुभ नहीं होते। अभी मुनिराज को, महाव्रती को करणान योग से अशुभ सिद्ध किया है। करणान योग से, चरणान योग तो महाव्रती कहता है। अलग अलग अनुयोग की अलग अलग शैली है। वे उठते बैठते हैं तो वो हिंसा नहीं होती, होती है, परंतु अभिप्राय नहीं है, तो चरणान योग में महाव्रती कहते हैं। अभी द्रव्य संग्रह जी की गाथा है, उसमें कह दिया उन्होंने स्पष्ट कि वे महाव्रती नहीं है, देशव्रती है। महाव्रती तो अनंत सिद्ध भगवान होते हैं। ख्याल में आ रही है बात? यदि वह कहे कि आत्मा का चिंतन करता है, तो हम शास्त्र नहीं पढ़ते, और हम कोई स्त्री संगम आदि कोई नहीं है, व्यापार धंधा नहीं है, स्त्री संगम आदि नहीं है, और हम स्वाध्याय आदि भी कुछ नहीं करते। पूजा पाठ में क्या धरा? हम तो बस आत्मा का चिंतन करते हैं। ठीक है? तो शास्त्र आदि द्वारा अनेक प्रकार से आत्मा के विचार को तो तुमने विकल्प ठहरा दिया, और आत्मा का कोई विशेषण जानने में बहुत काल लगता नहीं है। अब अनाहरी स्वरूप से विचार किया, अनाहरी स्वरूपो हम, अब क्या करोगे इसके बाद? ख्याल में आ रही है बात? तो उसमें बहुत काल लगता नहीं है।
बारंबार एक रूप चिंतवन में छद्मस्त का उपयोग लगता नहीं है ना। गणधर आदि का भी उपयोग इस प्रकार नहीं रह सकता, इसलिए वे भी शास्त्रादि कार्य में प्रवृत्त हैं। तो तेरा उपयोग गणधर से भी ज्यादा शुद्ध हो गया, उनसे भी कैसे शुद्ध हुआ माने, इसलिए तेरा कहना प्रमाण नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है तेरी ये बात। कल YouTube में ऐसा देख रहे थे तो एक मुनिराज का ऐसा आया, सामायिक कैसे करते, ऐसा कुछ सामायिक करके था, 5-7 मिनट की क्लिपिंग थी। तो मैंने सोचा देखें क्या बोलते हैं ये सामायिक के लिए। तो उन्होंने पूरी व्यवहार सामायिक की चर्चा की, ऐसे पाठ पढ़ना चाहिए और ऐसा। सामायिक का अर्थ तो साम्य भाव है, और फिर ऐसा करना, ये पूरी बात। सबसे लास्ट में पता है क्या बोला उन्होंने? सबसे लास्ट में बोला कि देखो, अकारण प्रसन्न रहने की आदत डालो। कैसे? अकारण प्रसन्न रहो। तो मुझे इस पे फिर चिंतन चलने लग जाता है, ऐसी कोई चीज आती है सामने तो। अब देखो, अकारण प्रसन्न रहो के अभिप्राय में जाओ। अकारण प्रसन्न रहो ये कहने का क्या क्या तात्पर्य उनका, कि अब बात तो पूरी मनुष्य बने हो गई, अकारण प्रसन्न रहो, है ना। अब मतलब पति अच्छे से बोले तो प्रसन्न होंगे, बच्चे के अच्छे नंबर आए तो प्रसन्न हुए, उसका प्रमोशन हो गया तो मेरे लिए गिफ्ट आई, तो ऐसे तो दुनिया प्रसन्न होती है। तुम तो अकारण प्रसन्न रहो। ख्याल में आई बात? अब मुझे इस पे ना न्याय से बात ये ख्याल में आई, कोई कार्य दुनिया में अकारण हो सकता है? कोई भी काम, कोई सा भी काम हो, न्याय से बात करो। उनका मतलब कहने का बस इतना ही था लौकिक, कि ऐसा ऐसा हुए तब हम प्रसन्न होंगे, कोई अच्छा बोले। तुम तो अपने से प्रसन्न रहो। तो अपने से प्रसन्न रहेगा कैसे जीव? उसके पास कारण होना चाहिए। अकारण कुछ होता ही नहीं दुनिया में। वो तो उतना सा उपदेश है बस, कि तुमसे कोई मीठा बोले तो प्रसन्न रहो, ऐसा नहीं, अपने से प्रसन्न रहो। तो अपने से प्रसन्न कैसे रहा जाएगा? कारण परमात्मा का आश्रय करके प्रसन्न रहना, ये है अकारण प्रसन्नता। मतलब हम पर के बिना प्रसन्न हुए, इक्वल टू कारण चाहिए ना, अपने से प्रसन्न हुए, वो प्रसन्नता का कारण अपना शुद्धात्मा हुआ। समझ आई नहीं आई बात? कारण कारण अकारण प्रसन्नता कैसे होएगी? जिसमें पर का कारण नहीं उसको कह देंगे अकारण, लेकिन कोई तो कारण चाहिए। तो स्वभाव के आश्रय से प्रसन्नता का अर्थ है अकारण प्रसन्नता। मतलब हमें पर के कारण की जरूरत नहीं पड़ी। तो सामायिक की बात चली तो ध्रुव बताओ ना जिससे अकारण प्रसन्नता हो, तो ध्रुव की बात नहीं मिलेगी। अपन को क्या लगेगा सुन के, हाँ कितना अच्छा, बहुत अच्छा बोल रहे थे, सामायिक बताई उनने, एक शब्द पकड़ लिया उसमें से, क्या वो यही कह रहे थे कि सामायिक साम्य भाव है। तो ये तो कहना ही पड़ेगा उनको, कहना पड़ेगा। अगर ऐसा ही नहीं कहेंगे तो दुकान नहीं चलेगी, बिल्कुल ही नहीं चलेगी। टुडमल जी ने बोला झूठे मोती में थोड़े सच्चे मिलाने पड़ेंगे, तब तो दुकान चलेगी। सारे झूठे बेचेंगे तो 1 मिनट में पकड़े जाएंगे। शाम में तो कहना ही पड़ेगा सामायिक को, लेकिन विधि, विधि जीरो। हम एक शब्द सुन के प्रसन्न हो जाएंगे। वो भी बता रहे थे, आत्मा की बात कर रहे थे, सामायिक बता रहे थे। और अकारण प्रसन्न रहो, यही कहां से होगा काम? अकारण।
बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। स्वभाव के आश्रय से हुआ और पर से नहीं हुआ उसको अकारण कहते हैं। समझ आई बात? यहाँ से थोड़ा सा कनेक्ट हुआ इसलिए मुझे याद आ गई। अब देखो अब कितनी जोर की डांट लगाई है, कितनी जोर की डांट लगाई है। जैसे कोई व्यापार आदि में निरुद्यमी होकर निठल्ला जैसे तैसे काल गंवाता है, उसी प्रकार तू धर्म में निरुद्यमी होकर प्रमाद सहित यों ही काल गंवाता है। जो कोई बोले कि स्वाध्याय तो हम भी नहीं करते, ऐसा कोई खुल्लम ही खुल्ला कहता है हम तो स्वाध्याय नहीं करते। स्वाध्याय नहीं करता तो चिंतन करते, लेखन लेखन आदि कार्य करते हैं। समझ में आ रही है बात? उससे बड़ा बड़ा काम कर रहे। एक तो स्वाध्याय पुस्तक में देख के, एक है आपको विकल्प चल रहे, चिंतन चल रहे, कितनी देर चलेगा। दूसरी फिर हमने कुछ लिखा, जैसे पंडित साहब ने कितनी सारी रचनाएं लिखी है ना, तो फिर सारा क्या हो रहा है, स्वभाव का पोषण। समझ में आ रही है? तुम ऊंचा कार्य करके बोलो कि हम ये कार्य नहीं करते, ओके। तुम ऊंचा भी नहीं करते, नीचा भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो उसको कह रहे तुम निठल्ले टाइम पास करते हो। आप निठल्ले हो गए, तुम न दुनिया के काम आ रहे और ना परमार्थ के काम आ रहे, कुछ भी नहीं। जीना जीवन कैसा हो रहा है, ऐसे जीरो में जा रहा है। बहुतों का जाता है, जाने दो, पर तूने तो धर्म ओढ़ रखा है ना। समस्या इस बात की है, तुम तो ये कह रहे हो ना हम ज्ञानी हैं। दुनिया बहुत सारे लोग होते हैं जो उधर से निवृत्ति ले लेते हैं, रिटायरमेंट हो जाता है, कोई पूजा पाठ नहीं करते, शांति से रह रहे। बहुत लोग होते हैं ऐसे, थोड़ी न्यूज देख ली, थोड़ा पेपर पढ़ लिया, थोड़ा कुछ पाठ वाठ कर लिए, थोड़ा कुछ कर लिया। भाई ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम ज्ञानी हैं। तुम तो ये कह रहे हो हम ज्ञानी हैं। ख्याल में आ रही है बात? ये मिसिंग है यहाँ पे। कभी कुछ चिंतवन सा करता है, कभी बातें बनाता है, कभी भोजन आदि करता है, परंतु अपना उपयोग निर्मल करने के लिए, अपना उपयोग निर्मल करने के लिए, कैसे निर्मल करने के लिए पहले बता दी। निर्मल करने के लिए मतलब अशुभ भाव है, ये तीव्र बंध के कारण है। शुभ भाव है ये मंद बंध के कारण है, तो क्रम क्रम से अशुभ घटता है, शुभ में आता है, शुभ का भी अभाव करके स्वभाव सन्मुख होता है। ये उपयोग को निर्मल करना। ख्याल में आ रही है? अब यहाँ पे फिर से बात करनी पड़ेगी। उपयोग तो निर्मल ही है, लेकिन उसको कनेक्ट जब राग से करते हैं तो अशुभ शुभ और शुद्ध ऐसे चार की पर्याय से बात की जाती है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा तो क्या कह रहे हैं, अपना उपयोग निर्मल करने के लिए शास्त्राभ्यास, तपस्शरण, भक्ति आदि कर्मों में नहीं प्रवर्तिता, कार्यों में होगा यहाँ पे। ख्याल में आ रही बात? अभी क्या कह रहे हैं, उपयोग निर्मल करने के लिए, गुण स्थान की वृद्धि करने के लिए, पूर्णता की प्राप्ति करने के लिए। क्या बोला? उपयोग निर्मल करना मतलब गुण स्थान की वृद्धि के लिए, पूर्णता की प्राप्ति करने के लिए। मान लिए चौथा गुण स्थान वर्ती है तो इतिश्री हो गई क्या? शेष राग भी खटकती है, राग आदि परिणति विकारी खटकती है। विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी। स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी? तो स्वभाव के सन्मुख रहने का प्रयास शुभ के थ्रू होता है।
किसके थ्रू होता है? शुभ के थ्रू होता है, शुभ से नहीं होता। कल गुरुदेव श्री के एक प्रवचन में बहुत अच्छी बात आई थी। क्या बात आई थी? सुनो। जो जिस ज्ञान में आत्मा नहीं है वो मुर्दा है। क्या बोला? चाहे शुभ अशुभ भाव हो, लेकिन जिस ज्ञान में तत्व निर्णय नहीं है वो कैसा है? मुर्दा। ठीक है। फिर क्या बोले वो? भैया मुर्दे को जिंदा नहीं कराया जाता, मुर्दे में जान नहीं फूकी जाती। कोई ऐसा होता है कि मुर्दा जिंदा हो गया? सुनना, बहुत गहरा पॉइंट है। तो क्या होता है कि वो जीव दूसरी जगह जाके जन्म लेता है, दूसरी जगह जाके जन्म लेता है, माँ जिंदा होता है। ख्याल में आई बात? दूसरी जगह जाके उसी मुर्दे में जान नहीं फूकी जाती। तो उन्होंने शुभ से घटाया कि वो ही शुभ शुद्ध रूप नहीं होता, वो शुभ मर के नया शुद्ध प्रकट होता है, नया शुद्ध। वो शुभ में जान नहीं फूकी जाती शुद्धता की। शुभ तो मरा हुआ है, उस शुभ में जान नहीं फूकी जाती, वो नया शुद्ध प्रकट होता है, शुद्ध भाव। समझ आई बात? जिस शुभ में आत्मा नहीं है वो शुभ कैसा है? मुर्दा। शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, उसमें जान नहीं फूकी जाएगी। उसका अभाव होके जो नया परिणाम प्रकट होगा स्वभाव के सन्मुख होते हुए, वो जिंदा परिणाम। ऐसा गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया। ख्याल में आई बात? ऐसा। सो क्या कह रहे हैं? सूना सा होकर प्रमादी होने का नाम शुद्धोपयोग ठहराता है। अभी बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं आएंगी आगे। निर्विचार होने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। ज्ञान कभी भी ज्ञेयों से खाली हो सकता नहीं। जैसे दर्पण में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें कुछ झलके नहीं। हम तो दर्पण को क्या करेंगे? उल्टा करके रख देंगे तो दीवार झलकेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी नहीं झलके। बहुत लोग ध्यान में अभ्यास ऐसी करते हैं। कैसा अभ्यास करते हैं ध्यान का? ऐसा अभ्यास करते हैं, कुछ जानने में नहीं आया, कुछ भी जान, अरे ये जानने में आ गया, ओ वो जानने में आ गया, कुछ भी जानने में नहीं आए, उसका नाम है ध्यान। सामायिक के काल में कोई अशुभ भाव ध्यान में आ जाए तो क्या समझते हैं? अरे पूरी सामायिक खराब हो गई। समझ में आ रही है बात? तो उन्होंने लिखा है कि तू अब एक इंद्रिय होने की तैयारी कर रहा है। ध्यान के नाम पर, सामायिक के नाम पर तैयारी किसकी चल रही है? भीतर एक इंद्रिय होने की। भीतर का एग्जाम्पल भी सुन लो, भीतर का। अभी एक नेचुरोपैथिस्ट है, उनसे चर्चा हुई तो मैंने उनको बोला कि ये थायराइड का मुझे तो पता ही नहीं चलता, जब टेस्ट करते हैं तो पता चला कि बढ़ गई, टेस्ट करते हैं तो पता चल गया घट गई, लेकिन मुझे कोई ऐसे सिम्टम नहीं अब महसूस होते कि मुझे ऐसा लगे थायराइड बढ़ गई। अरे हाँ थायराइड बढ़ गई होगी। मुझे पहली बार डायग्नोसिस हुई तभी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी और ना अभी कोई दिक्कत है। तो पता उन्होंने क्या बोला? आपको बाहर में महसूस नहीं होगी, अंदर बहुत सारे कार्यक्रम गड़बड़ होते हैं। वो तो वही जानते हैं। समझ आई बात? ऐसे तुम्हें बाहर से कुछ नहीं पता चलेगी। हम तो ध्यान की प्रक्रिया करते हैं और अंदर अंदर कार्यक्रम गड़बड़ हो रहा है, एक इंद्रिय की तैयारी।
तुमको यहाँ लग रहा है कि हम बहुत बड़ी सामायिक कर रहे हैं और उधर हो रही है तुम्हारी एक इंद्री की तैयारी। ख्याल में आ रही बात? कुछ मत जानने में है, कुछ मत जानने में है, कुछ मत जानने में। केवल ज्ञान में तो लोक जानने में आएगा, तो जानना तो और बढ़ जाएगा। अभी अल्प ज्ञान में तुमको ऐसा लगता है कुछ नहीं जानने में है, कुछ नहीं जानने में है। भैया वो तुम्हारी बुराई कर रहे थे, हमें मत बताया करो, मत दिमाग खराब होता है। समझ में आ रही है? असंगी की तैयारी है ये। क्या बोला? कैसा सामर्थ्यशाली, कुछ भी जानने में आए। जानने की समस्या नहीं है, समस्या क्या है? रॉन्ग इंटेंशन और अटैचमेंट, समस्या इसकी है। किसी ने बोला तुम्हारी बुराई कर रहे, तो प्रसन्न हो जाओ। कैसे हो जाए? कि मेरी तो कर नहीं रहे, पड़ोसी की कर रहे हैं, करने दो। और जो जी ये जो इतनी बुराई कर रहे हैं, जिसको अपने बारे में सत्य श्रद्धान होएगा ना अपना खुद का, यहाँ से पढ़ पढ़ के यहाँ पता चलेंगे ना ऐसे भाव हैं ऐसे भाव हैं, तो उसने तो इतनी सी बुराई की है, इधर तो बहुत सारे भरे पड़े हैं। ये क्या करेगा? सफेद झूठ नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं होता ऐसा, हमें ज्यादा आदत नहीं है। तू तो बस का पूछो, तू ही बन गया महाव्रती। गुणस्थान है पहला, क्रियाएं हैं छठवें गुणस्थान की, परिणाम है अनंत भगवान के। हैं? समझ में आ रही है बात? गुणस्थान है कौन सा? पहला। तो ये तेरे को चौथा हो तो धन्यवाद, चौथा। चलो चौथा। और क्रियाएं कौन सी हैं? मुनिराजों की। और परिणाम किसके हैं? अरंतों के। हमें कुछ नहीं। कितना ईमानदार होना है अपने प्रति। हम दर्शाएंगे तो तू प्रमाण करना। किसको? अपने भावों को। क्या कह रहे हैं कुंद कुंद आचार्य देव? क्या कह रहे हैं समाचार जी में? मैं दर्शाऊंगा तो तुम प्रमाण करना, छल ग्रहण नहीं करना। जहाँ छल ही छल हो वहां तो क्या बात है? तो तुरंत क्लिक हो, ओ ये अशुभ है, ये अकिंचित कर है, ये फालतू का परिणाम है। यदि परिणाम आपको सार्थक लगे तो समझ लेना तत्व ज्ञान से रहे तो जीरो। कोई भी परिणाम जरूरी लगे तो समझना तत्व ज्ञान से जीरो। इतना तो क्या नहीं पड़ेगा, इतना तो कर नहीं पड़ेगा, इतना तो जा नहीं पड़ेगा, इतना तो खा नहीं पड़ेगा। तो क्या समझ रहे अपने आप को? मिलान नहीं करा इधर से। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं। सूना सा होकर प्रमादी होने का नाम शुद्धोपयोग ठहराता है। सूना सा हो गया है ना। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, सुनो कितनी हिट लाइन है। वहां क्लेश थोड़ा होने से, अब आलसी हो गए ना, मत क्लेश थोड़ा है। जैसे कोई आलसी बनकर पड़े रहने में सुख माने, वैसा आनंद मानता है, क्योंकि उसमें क्लेश थोड़ा है। ख्याल में आई बात? अब कौन जाए वहां, कौन जाए वहां, कौन जाए? भैया हम तो कहीं नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? वहां क्लेश लगता है इसलिए। वहां नहीं जाके तुम कुछ ऊंची क्रिया करो, समय का यूटिलाइजेशन करो, सामायिक करो, जो तुम्हारा क्या कहना चाहिए, जो भी कोई समस्या पड़ रही हो उसके समाधान निकालो। सामायिक मतलब समाधान निकालना। रूढ़ी की क्रिया सामायिक नहीं है। सामायिक मतलब
जो कोई भी समस्या हो उसको लेके बैठो और तुम्हारे पास चारों अनुयोग से समाधान आ जाए तो आपने सामायिक कर ली। समस्या वहीं की वहीं पड़ी है। एक भी समस्या सॉल्व नहीं हुई। शुद्धोहम बुद्धोहम परिपूर्ण स्वरूपम, फिर क्या करें? और समस्या वहीं, क्लेश में वहीं जी रही, दुखी वहीं हो रहे, फर्क कुछ नहीं पड़ा, थॉट प्रोसेस बदली नहीं है। सामायिक मतलब थॉट प्रोसेस बदलना। सामायिक मतलब बार बार ये लगे अरे ये काम गलत हो गया, अरे मैं तो करता हूं, गलत कैसे हो गया? इसका नाम सामायिक है। फिर वो 24 घंटे की सामायिक होगी, आर्टिफिशियल नहीं। सांस कब लोगे? सांस सुबह शाम 2 टाइम, 24 घंटे। सामायिक कैसी चाहिए? हम तो शाम को बैठ जाओ, अच्छी बात है। समाधान निकले कि नहीं निकले? समाधान, समस्या वहीं के वहीं पड़ी है, तो सामायिक रोज करते। सो क्या कह रहे हैं कि वो आलसी बनकर पड़े रहने में सुख मानता है। देखो कषाय बहुत तरह तरह की होती हैं। जब है ना शरीर की तरफ से युवा कहते हैं ना, युवा, तब लोभ कषाय हावी होती है, हावी होती है, कषाय सारी होती है। और जब शरीर में शिथिलता आ गई, फिर लग रहा है मोड़ा मोड़ी सब अपने एडजस्ट हो गए, अपन को क्या करना, उसने गुणा भाग लगा लिया, इतने से मेरा काम चल जाएगा, तो निरुद्यमी हो गया उधर से, तो लोभ कषाय मिट गई। अब ये कषाय उत्पन्न हो गई, ये वाली। क्या? अब कौन कमाए कौन धमाए, क्या करना अपन को पता, आराम से रहो, पूजा पाठ करो, स्वाध्याय करो। तो न पूजा न पाठ न स्वाध्याय न कुछ न कुछ, और वहां क्लेश लगने लगा ना, अब सब वो छोड़ दिया। समझ में आ रही है बात? तो लोभ छूट गया। वो कषाय अप डाउन होती रहती हैं वे बस, और धर्मात्मा का नाम ओढ़ लिया तो मान कषाय की पुष्टि मिल रही है, तो मान कषाय बढ़ गई, कभी लोभ बढ़ गया, कभी मान बढ़ गया, कभी वही घटते बढ़ते रहते हैं। प्रोसेसिंग अभी एक की भी नहीं हुई है। क्या बोला? पूरी जातियां वही की वही पड़ी हैं, अनंतानुबंधी। वो तो मोह मिटे तो अनंतानुबंधी मिटे। समझ में आ रही है बात? और क्षेत्रों पे जो रहने लगे तो उनको दूसरा, उनको लोभ कषाय घट गई, घटी कह लो, और मान कषाय, हम तो क्षेत्र पे रहते, हम तो वहां रहते, तुम का घर गृहस्थी में लगे रहते। समझ में आ रही है बात? तो वही वही इधर से उधर, उधर से उधर घटना बढ़ना होता रहता है, प्रोसेसिंग कुछ भी नहीं हुई। और भ्रम से अपने को धर्मात्मा मानने लगा, भ्रम से। क्षेत्र बदल लिया, हम धर्मात्मा, कपड़े बदल लिए, हम धर्मात्मा, खाना पीना बदल लिया, हम धर्मात्मा। वो बदल नहीं लिया, वो बदल गया है, और तेरी कर्ता बुद्धि है, सो मानता मैंने कर लिया। क्या बोला? वो क्रम में 5 परावर्तन के अंदर का काम है वो। हमने शादी नहीं करी, करी नहीं है, हुई नहीं है। कौन करे और कौन नहीं करे? 96,000 वालों को प्रॉब्लम नहीं हुई, और जो जो बाल यती थे उन्हें उन्हें उससे फायदा नहीं मिला। क्या बोला? 96,000 वाले भी मोक्ष गए, और बाल यती भी मोक्ष गए। किससे? स्वभाव के आश्रय से। और जिसके जो संयोग बने हैं वे कर्माधीन बने हैं, तुमने आगे पीछे अपनी चॉइस से कुछ भी नहीं किया। इसलिए तत्व ज्ञान का अभ्यास परम आवश्यक है।
इंपॉर्टेंट आज की टैगलाइन क्या है आज की? वे दर्शाएंगे, तुम प्रमाण करना। इधर प्रमाण करते चलो तो कुछ काम बनेगा। प्रमाण नहीं करोगे, समस्या बनी रहेंगी और तुम भी कोई टाइम ओढ़ लोगे एक नया रहित मिथ्यात्व। जिनवाणी पढ़ पढ़ के जो नया ओढ़ लिया वो ग्रहित होता है, रहित मिथ्यात्व। समझ आ रही बात? ऐसा शेष चर्चा आगे करें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी। जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र।